Hello friends, welcome to Success Center Allahabad. Today we will discuss ROE previous year question paper of General Hindi. तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है नैसर्गिक का विपरीत शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे पहला है विलोम शब्द पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, कृत्रिम। ठीक है, तो नैसर्गिक का विपरीत क्या होता है? कृत्रिम। नैसर्गिक जो शब्द है ये उत्पन्न किससे हुआ है? निसर्ग से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक। ठीक, और कृत्रिम का अर्थ होता है जो प्राकृतिक ना हो। ठीक है, मतलब मानव निर्मित। आगे और सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अनुर्वर। अनुर्वर का मतलब होता है जो उपजाऊ ना हो, ऊसर। इसका विलोम शब्द होता है उर्वर। ठीक है, उर्वर का मतलब होता है जिससे बहुत से विचार निकले, उपजाऊ। ठीक है, आविर्भाव का मतलब होता है उदय या फिर अवतरण, जन्म, प्रकट होना। ठीक है, इसका विलोम शब्द होता है तिरोभाव। ओके, और तिरोभाव का अर्थ होता है लोप, छिपाव, गोपन, अंतर्धान। ठीक है, सो गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इस शब्द में शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो आधिकारिक, अधिकारिक, और तो होगा आधिकारिक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। यहाँ पे वर्तनी से पूछा है, तो आप सब लोग वर्तनी को अच्छे से बुक और पेन और कॉपी में लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो तत्काल कविता करने वाले कवि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आशु कवि। ठीक है, और सारे ऑप्शंस को जान लेते हैं क्या होगा। अच्छा या उत्तम कवि को क्या कहा जाता है? सुकवि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा या उत्तम कवि को सुकवि कहा जाता है। रसाभिव्यक्ति करने में कुशल कवि को क्या कहा जाता है? रस सिद्ध कवि कहा जाता है। ठीक, महाकाव्य का रचयिता महान कवि क्या हो जाएगा? महाकवि। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो पता ही है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही क्या कहलाता है? वाक्यांशों का एक शब्द कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे दिया है, जो ग्रहण करने योग्य हो उसको ग्राह्य बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रचूड़। जहाँ सैनिक निवास करते हो उसको छावनी बोलते हैं। जो जल से उत्पन्न होता हो जलज। और यहाँ पे ये दिया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। जो किसी भी गुट में ना हो, तटस्थ, वाणों को रखने का पात्र, तूणीर। जिसे कठिनाइयों से लांघा जा सके, दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ। चलिए, ये तो रहा एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द पूछा है वसुधा का, तो क्या हो जाएगा? विपुला। वसुधा का शब्द का क्या मतलब होता है? वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, धरा, भूमि, वसुंधरा, भू, धरा, धरत्री, धरणी। ठीक है, मतलब पृथ्वी का ये पर्यायवाची है वसुधा। तो आगे और सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे रात। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, और यहाँ पे शवरी। अब यहाँ पे है धेनु। धेनु का पर्यायवाची क्या है? धेनुका, गऊ, गाय, गया, गौ, गोमाता, सुरभि। ठीक है, और नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पैश्वनी, सरिता, तरंगिणी, निर्छिणी, शालजा, जयमाला, नद, शैवालिनी। ठीक है, आगे और सारे भी हैं, जैसे पर्वत का पर्यायवाची शैल, नभ, भूधर, पहाड़, चंचल, महिधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्रि। ठीक है, सर्प का शाप, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग और नाग। और देवता का सुर, अमर, देव, निर्जर,
वी बुध, त्रिदश आदित्य, गीवाण, और पक्षी का बिहंग 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 बिहंग, खग, पेरुक, परिंदा, चिड़िया, अंडज, पतंग, बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा, कमल का जलज, पंकज, सरोज, रजनी, अरविंद, नीरज नीरज। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग इसको अच्छे से रोज़ सुबह उठ के रिवाइज करते जाइए उसी चीज़ को, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करपट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करपट का तद्भव कपड़ा होता है। ठीक है, और सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कपड़ा का क्या क्या यहाँ पे, चिर हो गया, वस्त्र हो गया, वसन, पट, अंशु, कर, अंबर, परिधान। ठीक है, तद्भव शब्द पता है सभी को, ये मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया हो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध है, फूल, आम, रात आदि। कपाट का मतलब होता है, कपाट का तद्भव रूप क्या है, किवाड़, और कर्पूर का तद्भव शब्द क्या है, कपूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे खेलना जो शब्द है उसका विशेषण शब्द क्या है? तो हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये तो पता है, खेलना का खिलाड़ी। ठीक है, तो खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है, खिलाड़ी। ठीक है, तो खेलना एक क्रिया है, तो और खिलाड़ी ये क्या है, विशेषण होगा। ठीक, अब तुम लोग को पता है कि जैसा कि विशेषण क्या होता है, ये तो सभी को पता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। उदाहरण के लिए यहाँ पे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भरी, सुंदर, भारी, कायड़, टेढ़ा मेढ़ा, दो, पुरुष, वीर, ये काला, खट्टा मीठा, ये सारे क्या हो गए, विशेषण। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे दया शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा, दयालु। कृपा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, कृपालु। और धर्म शब्द से क्या बना, धार्मिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रहास का पर्यायवाची पूछा गया है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, तलवार। ठीक है, तो तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रहास। तो और भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि चंद्रहास का पर्यायवाची असी, करवाल, कृपाण, खडक, शायक। ठीक है, तीर का क्या हो जाएगा, और सारे ऑप्शंस जैसे तीर का हो गया आशुंग, ईशु, नराज, शर, शायक, सायक, शिलीमुखी, बाण, खीक। ठीक है, भाला का क्या हो जाएगा, बिरछी, पाषाढ़ी, लमछड़, लोहांगी, बरछा, शंकु, कील, शूक, नोक, त्रिशूल। ठीक है, धनुष का क्या होगा, धनुष का हो जाएगा यहाँ पे धनुष का चाप, धनु, सरासन, पिनाक, कोदंड, कमान, विशी, खासन। ठीक है, अब या और भी सारी चीज़ें, जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ सिंह का है थोड़ा सा, तो सिंह का शेर, वनराज, शार्दुल, मृगराज, और पंचमुख, केसरी, महावीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो देखिए, विशेषण आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में विशेषण से, पर्यायवाची से, और वाक्यांश, एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और तत्सम तद्भव भी हो गया। तो यहाँ पे विशेषण शब्द क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, अचार। तो यहाँ पे देखिए, अचार जो है विशेषण नहीं है, तो अचार शब्द क्या है, विशेष। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे अर्थ बताया हुआ है, मिर्च मसाले में कई दिन तक रखा हुआ चटपटा पदार्थ होता है। ठीक है, इसीलिए विशेषण शब्द क्या हो गया, अकूत, अकर्ण, अचंड। ठीक है, और बाकी सभी को पता है विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें कौन सा भेद हो जाएगा, 100 गुना यहाँ पे पूछा गया, तो गणनावाचक होगा कि क्रमवाचक होगा कि आवृत्तवाचक होगा कि संपूर्णवाचक हो जाएगा?
तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, आवृतवाचक। ठीक है, तो आवृतवाचक क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। ऐसे शब्द जिसके माध्यम से केवल आवृत्त का बोध कराया जाता है। ठीक है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है, ये सारे किसमें आ जाते हैं? आवृत्त विशेषण। ठीक, और थोड़ा सा जान लेते हैं। गणना तो पता ही है, जिसमें गिनती या गणना का बोध होता है। ठीक है, जैसे 1, 2, 10, 20। ठीक, क्रमवाचक विशेषण जिन शब्दों के माध्यम से संख्या में क्रम का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रमवाचक विशेषण। ठीक, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। तो और सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ज्ञानी। ज्ञानी का क्या होगा? जो जानकार हो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी। ठीक, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष को क्या बोलते हैं? महाज्ञानी। वह जिसे किसी चीज़ का अच्छा ज्ञान हो तो उसको क्या बोलते हैं? जानकार। ठीक है, अच्छा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांशों के लिए शब्द कहलाता है, एक शब्द कहलाता है। जैसे और भी चीज़ें हो गई यहाँ पे, कौन कौन सी हो गई? जैसे जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या होगा? अनुभूत। जो आकाश में विचरण करता है, नभचर। अपने मार्ग से भटका हुआ, पथभ्रष्ट। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जिसका कोई अंग ठीक ना हो, अपंग। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत क्या होगा? अच्छा, तो प्रथम का क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है, बहुत आसान है, अंतिम। तो और भी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे प्रथम का क्या मतलब, वो प्रथम का क्या अर्थ है? क्रम, गणना या पंक्ति में जो सबसे पहले हो। ठीक है, अंतिम का मतलब होता है आखिरी या अंत। ठीक, तो और देखते हैं प्रधान। प्रधान का मतलब सबसे बड़ा, मुख्य, मुखिया। इसका विलोम क्या होगा? गौण। तो जिसका अर्थ होता है, गौण का क्या मतलब? जिसका महत्व कम हो। ठीक, और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला। ठीक है, तो इसका प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष। जो सामने उपस्थित ना हो, गैर हाजिर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 ही था। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, उसने मुक्त हस धन लुटाया। तो बाकी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या इसमें सही है। जैसे देखिए उसमें है पहले, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। ठीक है, तो ये अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। ठीक है, नेक्स्ट है समस्त प्रमाणिक मात्र का कल्याण करो। तो ये क्या है? गलत है। तो शुद्ध क्या होगा? प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक, अब यहाँ पे प्रमाणी मात्र का अर्थ होता है सभी जीव सृष्टि का क्या करो? कल्याण करो। नेक्स्ट है आपकी आयु 40 वर्ष है। तो ये गलत है, इसका सही क्या होगा? आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, रिक्त। ठीक है, रिक्त का अर्थ हो गया क्या? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। नाउ नेक्स्ट धरोहर, वह गुण, वस्तु या विचार जो परंपरा के रूप में हमें पूर्वजों से मिला हो, धरोहर हो जाएगा। ठीक, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का अधिकार उत्तराधिकृत होगा। ठीक, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, परिसंपत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चोर का पर्यायवाची होता है खनक। ठीक, तो खनक क्या है? पर्यायवाची है चोर का। और आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे जल का वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प। गदहा का खर, गर्दभ, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान, वैशाख, नंदन। थलचर का धरती पर
विचरण करने वाला जीव, स्थल, चर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन विशेषण और विशेषित दोनों की दृष्टि से है। ठीक है, तो पांडु का विशेषण के रूप में प्रयोग हल्के रंग का के अर्थ में लिया जाता है तथा विशेष्य के अर्थ में। महाभारत के पात्र में अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था। पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष भी होगा। ठीक, चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक करके और रीज़न बताइए क्यों नहीं पसंद आ रहा है। और हम लोग डेली इसी तरीके से मिलते रहेंगे गाइस। बीच में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया था, जिसकी वजह से हम वीडियो ला नहीं पा रहे थे। आज से रेगुलर आप लोग को वीडियोस आते रहेंगे आरओ और ERO का। आपको 60 क्वेश्चन आएगा जनरल हिंदी में और 60 नंबर के रहेंगे। टाइमिंग रहेगा 1 घंटे, तो पर्याप्त समय है। आप अच्छे से इसको पढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी आपको बेस्ट सिलेक्शन दिलाएगा। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।